इंशाअल्लाह पहले मैं रेहान भाई आपके चैनल i7 न्यूज़ के माध्यम से तमाम आलम के लोगों को तहे दिल से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी जुलूस अपने इख्तिताम पर पहुँचा, दुआ हुई और सारी दुनिया के लिए दुआ की गई। अभी आपने जैसे कहा कि बाइक और स्कूटियों के मुतालिक माशाअल्लाह ये हमारे इंतज़ामिया कमेटी के नौजवान खड़े हुए हैं, इन्होंने इस पे कदम उठाया, उलमा से भी राय मशवरे किए, मीटिंग की और माशाअल्लाह ये मेहनत रंग लाई। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले कि हुजूर की मोहब्बत में कोई भी स्कूटी और बाइक लेके नहीं आया। बाकी खुराफात हैं वो भी इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता हम ख़त्म करवाएंगे इंशाअल्लाह, सब लोग मिलकर, और ये पूरे शहर की जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलकर इसको ख़त्म करें। देखिए ये एक बहुत बेहतरीन पहल है ना, हमारे जो कमेटी के हजरात थे, जो उलेमा हजरात थे, जो समुदाय के अच्छे विशेष लोगों में आते हैं, उन्होंने अपील की। और सबसे बड़ी बात ये उन बच्चों की है जिन्होंने इतनी तैयारियों के बाद इस अपील को माना और एक संदेश दिया कि हम अपने बड़ों की बात मानेंगे। और ज़िंदगी में अगर बच्चे बड़ों की बात मानते रहे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जिस तरीके से आज ये संदेश गया है, बहुत दूर तक जाएगा ये संदेश। देखिए जुलूस माशाल्लाह इस बार 1500वां जो जश्न था वो बहुत शानदार निकला, और जो मुहिम चली थी और जो 14 दिन हमारी इस मुहिम को चलाने में लगे, और अल्लाह ने और हमारे इसमें आसानी फरमाई। और दूसरी चीज़, जो मुहिम को हम लेके चले थे और उलेमाओ दीन ने जिस तरीके से हमारा सहयोग किया और बुजुर्गान दीन ने जिस तरीके से उस कदम को आगे बढ़ाया, और नौजवानों ने ख़ास तौर से जिस तरीके से उसको सुना, उस पर अमल किया और उस जुलूस को आज एक ऐतिहासिक जुलूस बना दिया। इतनी खूबसूरत सड़कें हल्द्वानी की थी कि उन्होंने दरूद व पाक से और हम्द व सना से लबरेज कर दिया। वो काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त इसी तरीके से हमारे नौजवानों को रहनुमाई करने का मौका मिलेगा, और वो और इसमें सादगी लाएंगे, खूबसूरती लाएंगे, और अल्लाह से मोहब्बत में और चाशनी में घुलकर इन सड़कों को हम्द व सना से सरोबार करेंगे। देखिए जो हमारे उलमा इकराम ने और इंतज़ामिया कमेटी ने जो 1 महीने से पहले इस पे फोकस करिए किया था कि हमें बाइकें नहीं मंगवानी है, तो लिहाजा हम उन नौजवानों के बहुत शुक्रगुजार हैं जो बाइक लेकर नहीं आए और जुलूस में पैदल शामिल हुए हैं, और उन्होंने उलमा इकराम की और कमेटी की बात को सुना और समझा कि वाकई बेतरतीब होता था जुलूस मोहम्मदी। और इंशाअल्लाह वक्त से जुलूस निकला, आगाज़ हुआ और वक्त पे जुलूस आ भी गया है और दुआ भी इसके लिए हो गई है। और प्रशासन का कैसा साथ है? देखिए प्रशासन से हमारी मीटिंग हुई थी और प्रशासन ने जो कहा था कि मतलब हमें एक दिन जुलूस आगे पीछे करने के लिए कहा था, और ताकि वो नैनीताल में वहाँ कोई ढोलक की रस्म होती है जो नन्ना सुनन्ना देवी का मेला होता है, तो वहाँ सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन हमने प्रशासन को यह आश्वासन दिया था कि आप हमें 4 अगर होमगार्ड भी अगर हमें दे देंगे तो हमारा जुलूस इंशाअल्लाह बिल्कुल सही तरीके से निकल जाएगा, और ऐसा हुआ भी। और बहुत कमी प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जितने भी लोग थे कम लोग थे, लेकिन एक जुलूस बेहतर तरीके से जुलूस निकला है। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वो चीज़ जो कुरान और हदीस से जिसके लिए मना करा गया हो वो चीज़ मना होती है, जिसके लिए कोई मना नहीं किया गया हो, जिसके लिए बिल्कुल कुरान और हदीस से कहीं पर भी मना नहीं किया गया और शरीयत से कोई बात ना टकराती हो, तो उसको ये बिदअत कहा जाता है। तो बिदअत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ये अच्छी बिदअत है और माशाअल्लाह इसका सबूत कुरान और हदीस में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का कुरान शरीफ में है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का चर्चा करो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत है। तो अब बताइए शुक्रिया अदा करना क्या है? शुक्रिया अदा करना तो यही है कि हम उनका जिक्र करें, उनका मिलाद मनाएं, उनके लिए जुलूस निकालें। लोग अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए बड़ी बड़ी डेकोरेट करते हैं, और जब हमारे नबी की बात आती है तो दलाइल मांगना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या काम ऐसा होता है जो हराम होता है? नात पढ़ी जाती है, दिखा दे कहाँ हराम है। दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दिखा दे कहाँ हराम है। सलातो सलाम पढ़ा जाता है, दिखाए कहाँ हराम है। और वो चीज़ें जो जाहिल लोग इस जुलूस में करते हैं, तो हाँ वो हराम है, वो जहालत की बिना पे कर रहे हैं, उसको रोका जाएगा, ना कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म किया जाएगा। तो नेमत का शुक्रिया अदा करना ये है कि हुजूर का जिक्र किया जाए, हुजूर की नातें पढ़ी जाए, हुजूर का मिलाद मनाया जाए। ये नेमत का शुक्रिया अदा करना नहीं है कि जुलूस को बंद कर दिया जाए, मिलाद को बंद कर दिया जाए, जिक्र मुस्तफ़ा को बंद कर दिया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कलमे तय्यबा में ला इलाहा इल्लल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा ही इसलिए है कि उनका जिक्र किया जाए, उनका दुरूद पाक पढ़ा जाए, उन पर उनका मिलाद मनाया जाए, उनके जिक्र के बगैर, उन पर दुरूद सलाम भेजे बगैर, उन पर सलातो सलाम पढ़े बगैर, उनसे मोहब्बत किए बगैर कोई भी हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता। तो लिहाजा दलीलों के अम्माल लगाए जाते हैं, मगर इस मुख्तसर से वक्त में जिसके
جس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہوگی وہ سمجھ جائے گا، اور جس کے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کے سامنے آپ اپنا ماتھا پٹک لو، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب کے یہ جو ہم نے ذکر خیر کیا اللہ قبول فرمائے، اور کل بروز محشر اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔